Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अप टू 15% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे, आपको मिलेगा 15% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 15% ऑफ. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जुलाई मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got time for action, okay. Separation, and you got union, okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Leo in the month of July 2025. Let's cut the deck. Let's see what you got. Current energies of your person is judgment. Intention of your person, Knight of Coins. Future action of your person, strength. Your energy, justice, and future of the soul connection. 4 of Coins. Bottom of the deck is 8 of Cups. Okay. Realizations तो हो रहे हैं आपके person को, Leo. Okay. Judgment का clarify निकाल लेते एक बार. Please clarify me the judgment. Okay. Oh, very nice, the world. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है लिब्रा. ओके, लिब्रा, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे हिसाब से तो आप शायद बात ही नहीं कर रहे हो. सेपरेशन भी है, यूनियन भी है. आप शायद बात नहीं कर रहे हो, आपने अपना स्टैंड लिया हुआ है. यू आर इन दिस एनर्जी, लियो. लेट मी हैव सम वाटर. आई एम सो सॉरी. लेट मी हैव सम वाटर. ओके, आप एक ऐसी एनर्जी में और लियो कि यू वांट कि आपका पर्सन अब आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए कमिटमेंट दे. आपको है कि अगर आपको कमिटमेंट देना है तो दो, वरना आप प्लीज़ चले जाओ मेरी लाइफ से, मुझे मतलब नहीं आपसे. आपने एक टफ डिसीजन लिया है कि अब बहुत हो गया, मुझे अब कमिटमेंट चाहिए, मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप या इस रिश्ते का एक नाम चाहिए. यू आर इन दिस जोन. अगर आप इस जोन में हैं, देन दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. पॉजिटिव होने वाली रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज जजमेंट, क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड. देखो यहाँ पे ना, देखो जितना मुझे दिख रहा है दैट दिस पर्सन रियली वैल्यूज़ यू. बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. जितना मतलब इन्होंने जितनी भी मतलब इन्हें ऐसा फील होता है लियो दैट यू आर समवन हु इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्सन. इन्हें लगता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इज़ नेक्स्ट लेवल. बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के आए हो. और कहीं ना कहीं एक एनर्जी है कि इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ये आपके साथ रहना चाहते, बट इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए स्टैंड लेने में या आपको कमिटमेंट देने में. रीज़न बीइंग कि इनका समाज, इनकी सोसाइटी, कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन डिफरेंस, समाज, उस चीज़ का इन्हें लग रहा है कि मुझे स्टैंड तो लेना है लियो के लिए, मुझे लियो के पास जाना है, कमिटमेंट देना है, बट मैं घबरा रहा हूँ, मैं घबरा रही हूँ. द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस पर्सन ने अभी तक ये स्टैंड लेने से डर रहे हैं. एक होता है कि चलो समाज के सामने या माँ बाप के सामने गए और बोले कि मुझे तो इस पर्सन के साथ ही रहना है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट. अब इनकी एक्चुअली फट रही है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. इनकी फट रही है कि यार अब तो लियो स्टैंड लेने को बोल रहा है. लियो ओवरऑल तो अच्छा पर्सन है, बट मैं स्टैंड ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे समाज का डर है, मुझे कास्ट एंड क्रीड का डर है, मुझे फैमिली का डर है. भाई जब इतना ही डर होता है तो तुम लोग मतलब तुम लोग प्यार करते ही क्यों एट फर्स्ट प्लेस. आई एम वेरी हेड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं आपके पर्सन की यहाँ बात कर रही हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू लियो कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो और आपने अपना ग्राउंड्स क्लियर रखा है. वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी. डिटेल में बात करेंगे आपकी एनर्जी में. बट मेरा वही क्वेश्चन है
प्लीज़ अब ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजना जब इतना ही समाज का डर होता है, या मम्मी पापा का, या कास्ट इश्यूज, क्रीड इश्यूज, रिलीजन इश्यूज, इतना ही जब ये सब होता है कि तब आप लोग को कोई आके सांप डसता है, ये बोलता है नहीं आप दूसरे जाति या दूसरे धर्म के लोगों से जाके आप प्यार करो, तब नहीं डर आता है, तब नहीं स्टैंड लेने का वो आता है। फिर जब सामने वाला पर्सन, जब पार्टनर बोलता है स्टैंड लो, तब आप लोग डर जाते हो, आप लोग घबरा जाते हो। तो अभी इन लोग की अभी इस पर्सन की घबराहट वाली जोन में कि कैसे होगा, मैं स्टैंड ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगी, मेरे माँ बाप मुझे डिसोन ना कर दें, तब वो थिंकिंग क्यों नहीं आती जब आप लोग व्हेन यू वेस्ट ईच अदर्स टाइम, या जब आप सामने वाले का टाइम इन्वेस्ट करवाते हो, एनर्जी इन्वेस्ट कराते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 15 साल के तो आप लोग हो नहीं कि अकल नहीं है, या 20 साल के तो वो होंगे आप लोग 24-25। आई थिंक 20 साल के बाद वैसी अकल डेवलप हो जाती है कि प्यार में क्या चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना गलत है। ऑफकोर्स विद एज मैच्योरिटी डेवलप होती है, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर होती है। इसमें तो कोई मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता। इफ एनीवन वांट्स टू आर्ग्यू विथ मी, या अपना पॉइंट प्रूव करना है, वट एवर। बच्चे तो हो नहीं, वैसे भी 18 साल से नीचे के लोग आर नॉट अलाउड टू वॉच माई वीडियो, दे आर नॉट। दैट इज देयर एनर्जीज की घबरा रहे हैं, आपको लूज नहीं करना चाहते, बट आपके साथ रहना चाहते। क्या ये स्टैंड लेंगे कि नहीं? दे सी देयर इंटेंशंस फॉर यू, नाइट ऑफ कॉइंस। सी दे वांट टू टेक एन एक्शन फॉर यू, बट इंटेंशन में इन्हें वक्त चाहिए आपके लिए। मैं वक्त भी बताऊंगी कि आपको कब तक वेट करना है, ये भी मैं बताऊंगी इस रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग बुक कराते हैं तो टाइमलाइन डिफर होगी, एनर्जीज अलग होंगी, रीडिंग अलग होगी, बट सिंस आप लोग जनरल रीडिंग देख रहे हो तो मैं उस हिसाब से रीडिंग करूंगी। फाइन। देयर इंटेंशन, दे वांट टू गिव यू दैट कमिटमेंट, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं लियो, बट इन्हें वक्त चाहिए। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा इंतज़ार करो, आप थोड़ा वेट दो। जैसे ही मोमेंट अच्छा होगा, जैसे ही फैमिली में माहौल अच्छा होगा, जैसे इनके मम्मी पापा का मूड थोड़ा अच्छा होगा, तो ये मौका दे के चौका मारेंगे और तब जाके ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, या वट एवर रीजंस। इंटेंशन में आपको वो कमिटमेंट देना चाहते। दैट्स एक्चुअली अ रिलीफ इन दिस रीडिंग। मैं खुश हूँ रीडिंग करके, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू, दे डोंट वांट टू लूज यू एट ऑल। देयर फ्यूचर एक्शन इज स्ट्रेंथ। देखो मेरे हिसाब से हिम्मत इनकी बनेगी, और टाइमलाइन बताती हूँ, अगस्त एंड तक आते आते ये हिम्मत करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। 1 सेकेंडली, इनका प्यार, इनका केयर आपके प्रति बहुत बढ़ेगा इन द कमिंग फ्यूचर। ऑल्सो जितना मुझे दिख रहा है, नाइट ऑफ कॉइंस स्ट्रेंथ क्लियरली सिग्निफाई करता है ये इंसान स्टैंड लेगा, बट आपको इन्हें वक्त देना पड़ेगा। बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे फ्यूचर एक्शन में। सी दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू बिकॉज दे रियली लाइक यू। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके लिए। एक और एनर्जी पता नहीं मुझे क्यों दिख रही है विथ 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। ये इंसान आपको किसी दूसरे इंसान के साथ देख ही नहीं सकता है। मतलब अगर इन्होंने आपकी फोटो किसी और लड़का लड़की या किसी और इंसान के साथ देख ली, दे विल लिटरली हैव अ डेथ। मतलब इनकी सोल, इनकी आत्मा, इनका हार्ट सब मर जाएगा, बिकॉज दे आर सो मच इन टू यू। बिकॉज ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू। तो फ्यूचर एक्शन में ये और प्यार करेंगे और केयर करेंगे, डेफिनेटली स्टैंड लेंगे आपके लिए। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। जस्ट एज यू आर वेरी क्लियरली हो, यू आर लाइक भाई इनफ इज इनफ। या तो आप स्टैंड लीजिए, या तो आप बिल्कुल चले जाइए मेरी लाइफ से। आपने अपना ग्राउंड्स, आपने अपना सब कुछ क्लियर करके रखा। मेंटली, इमोशनली आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। ऑफ कोर्स आप प्यार करते हो, इसलिए आप बोल रहे हो इस इंसान को स्टैंड लेने के लिए, बट आप बहुत क्लियर हो। आपको है कि मुझे ड्रामा चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इस रिलेशनशिप कनेक्शन में। अगर अब आप मेरी वैल्यू करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाए अपनी लाइफ का, तो आप स्टैंड लीजिए। मैं आपको बोलूँगी आप क्लियर कट अक्टूबर एंड तक वेट करिए। अक्टूबर एंड तक आते आते आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। अगर आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन जाननी है वो आपकी चॉइस है, बट यू आर वेरी क्लियर। लियो, अपना स्टैंड क्लियर रखो, अपने ग्राउंड्स क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर रखो। इनकी बातों पे मत आना, इनको वक्त दो, इनको टाइम दो, बट जस्ट बी क्लियर। आप एकदम, मेरे हिसाब से आप क्लियर कट बातें करते हो, आप क्लियर कट एक्शंस करते हो। यू आर समवन वेरी क्लियर हार्ट, क्लियर। शायद पहले पास में आप बेवकूफ़ बनते थे, पास में आपने बहुत वेट किया, बट अब आपका है इनफ इज इनफ। अब मुझे कमिटमेंट चाहिए, वरना आप चले जाइए। आप डिटैच्ड हैं, एंड डिटैचमेंट इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आप डिटैच्ड हैं। आपने सोच लिया इनको मेरी कदर होंगी, ये स्टैंड लेंगे। नहीं लेना होगा, कोई बात नहीं। मैं अपनी लाइफ में इतना काबिल हूँ, कि आई कैन डू एनीथिंग।
आई कैन, मैं अगर ये इंसान मेरी कदर करेंगे तो ये स्टैंड लेंगे, वरना कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स हर्ट होगा, वो तो किसी को हर्ट नहीं होगा, बट यू आर वेरी क्लियर। एंड लियो, यही गाइडेंस आ रही है। अगर आप परेशान हो रहे हो कि ये कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, क्या होगा, कमिटमेंट दोनों तरीका कमिटमेंट, शादी वाला, रिलेशनशिप वाला, जो सिचुएशन हो आप में, उसमें आप फिट बिठा लेना। अगर आप अभी भी बैक कर रहे हो, परेशान हो, अपना ग्राउंड क्लियर कर दो कि आपके पास इतनी टाइमलाइन है, इतनी टाइमलाइन में आप कमिटमेंट दे पाते हो, नहीं दे पाते हो, वेल एंड गुड, चले जाइए। अपना ग्राउंड, अपना स्टैंड अब आपको खुद लेना पड़ेगा। गाइडेंस आ रही है आपके लिए, जो स्टैंड नहीं ले पा रहे, मैं उन लियोस की बात कर रही हूँ। द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज द 4 ऑफ कॉइंस एनर्जी। देखो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है विद द 4 ऑफ कॉइंस कि आप लोग, कि ये इंसान आपको कहीं जाने नहीं देगा, ये स्टैंड लेके रहेंगे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो पॉजिटिवनेस है, जो केयर है, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू लियो। मैं यहाँ यही बोलूँगी, अगर आप इमोशनल फूल बनेंगे, अगर आप मौके पे मौका दोगे, चांसेस आर कि स्टैंड कभी लेंगे नहीं। सो यू हैव टू थिंक वेरी लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली इफ़ यू वांट कि ये रिलेशनशिप आगे चले, या इफ़ यू वांट ये स्टैंड लें आपके लिए, या लेना पड़ता है। अगर सामने वाला स्टैंड नहीं ले रहे तो अपने लिए खुद स्टैंड लो। फ्यूचर इज देयर, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा फॉर श्योर। 4 ऑफ कॉइंस से मुझे दिख रहा है कि मजबूत बनेगा आप लोग का कनेक्शन। इवन पॉजिटिवनेस भी एक दूसरे के प्रति बहुत बढ़ेगी। सो कमिटमेंट येस है यहाँ पे, बट स्टैंड लीजिए अपने लिए, दैट्स इट। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान आपको लूज नहीं कर सकते। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन के रहो, क्योंकि दे आर इन लव विथ यू, और ये आपकी इंपॉर्टेंस जानते हैं लियो। तो उसको अपने बेनिफिट पे इस्तेमाल करो। और बेनिफिट का इस्तेमाल पे अब आप लोग गलत सेंस में मत लेना कि फायदा निकालो, नो, अपना स्टैंड लो। मैं यहाँ अपना खुद का स्टैंड लेने की बात कर रही हूँ, ठीक है लियो। क्लेम करो ये रीडिंग, कमिटमेंट दिख रहा है। सो आई होप जल्दी से आप लोग को कमिटमेंट मिले। सो क्लेम करिए। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।